So good evening everyone and welcome to Stellar IAS. Today we will discuss about an effective strategy to get at least 300 marks in prelims. हम 300 marks prelims में लाने के लिए एक effective strategy आज डिस्कस करेंगे. 300 marks इसलिए इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि अगर हम 300 marks prelims में ले आते हैं PCS में तो we are almost sure that we will be giving mains this year. एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी बनाना और भी ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि 3 months है हमारे पास. वी आर इन जुलाई जून एंड सून इट विल बी सितंबर. 3 महीने में हमको सारा प्रिपेयर करना है. जनरल स्टडीज़ प्रिपेयर करना है, हमको साइड बाय साइड CSAT प्रिपेयर करना है, उसका रिविजन करना है, उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है स्पेशली CSAT. तो ये सब कैसे किया जाए स्ट्रैटेजिकली और बहुत अच्छे तरीके से प्लान वाइज, ताकि हम श्योर हों एग्जाम देने से पहले ही कि यस वी आर श्योर दैट वी आर क्लियरिंग दिस प्रीलिम्स. So in the past 2 days we have had a couple of discussions with people who have cleared UPSC as well as PCS prelims almost every time they have attempted, and combined with our own experience of this exam as well as UPSC, we have realized that there are certain components which are required in an effective strategy for this exam. अब वो components क्या हैं? हमारी strategy ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारे सारे topics, सारा syllabus cover हो रहा है, especially the main important topics, high yielding topics, जिनको पढ़ के हमारा effort कम लगता है but वो marks ज़्यादा लेके आते हैं. ना कि हम ये करते रहें कि हम वो topics पढ़ें जो हमको मार्क्स कम देते हैं, जिनकी वेटेज कम है, बट उनको पढ़ के हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है. तो एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी में वी नीड अ होलिस्टिक कवरेज ऑफ सिलेबस, बट उस स्ट्रैटेजी में ये भी होना चाहिए कि हम वो टॉपिक ज़्यादा अच्छे से कवर कर पाएँ जिनसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं. नॉट ओनली कवरेज, आपको इनफ टाइम मिलना चाहिए रिविजन के लिए, रिविजन ऑफ जनरल स्टडीज़ एज वेल एज प्रैक्टिस ऑफ CSAT. तीसरी चीज, इस प्रोसेस में जो प्लान आप फॉलो करोगे, जो स्ट्रैटेजी आप फॉलो करोगे, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए, ना कि आपका कॉन्फिडेंस कम होता रहे. आप जब टॉपिक्स देखोगे, उनको पढ़ोगे, क्वेश्चंस देखोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए वो देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाए. एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी वही है जो आप अपना के, जो इम्प्लीमेंट करके आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, ना कि कम हो. साइड बाय साइड एक चीज़ इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपना टाइम टेबल, अपना शेड्यूल, अपने प्लान्स इस अकॉर्डिंग बनाएं दैट वी पीक एट द राइट टाइम. ऐसा ना हो कि भाई हम इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर लें और इतने टॉपिक्स पे जो शायद ज़रूरी नहीं है, या ओवर प्रैक्टिस कर लें, या ज़्यादा टेस्ट दे रहे जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है. हमको उतने ही टेस्ट देने चाहिए जितने रिक्वायर्ड हैं, विच हेल्प अस टू पीक एट द राइट टाइम. हम प्रैक्टिस में इतना ना थक जाएं कि जब हमारा एग्जाम हो देन वी आर ऑन द डिक्लाइन. समझ गए आप? हमको प्रैक्टिस इस हिसाब से करनी चाहिए दैट वी आर इन द बेस्ट फ्रेम ऑफ माइंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन. ऐसा ना हो कि भाई पहले ही हम 80% मार्क्स लेके आ रहे हैं, 90% मार्क्स लेके आ रहे हैं, बट जब एग्जाम आया देन वी आर डाउन टू 50%, 60%. उसका कोई फायदा नहीं होगा. फायदा तभी होगा कि आपकी स्ट्रैटेजी, आपका प्लान इस हिसाब से बने दैट पीक एट द राइट टाइम. अब ऐसी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमने 3-4 चीजें डिसाइफर करी हैं कि यार देयर हैज टू बी अ टूल सेट. कुछ टूल्स आपके पास होने चाहिए जिससे ऐसी स्ट्रैटेजी बनती है. वो टूल्स क्या हैं? एक तो आपको नॉलेज होनी चाहिए सिलेबस क्या है. बहुत बार ऐसे होता है दैट वी डू नॉट हैव अ लुक एट द सिलेबस और हम अपनी तैयारी करनी शुरू कर देते हैं, हम पढ़ना शुरू कर देते हैं. आधा टाइम निकल जाने के बाद हम सिलेबस को देखते हैं और हमको पता लगता है यार ये जो चीज़ें मैं पढ़ गया ये तो थी नहीं एग्जाम में, या ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, और जो चीज़ें थी वो मैं इग्नोर करता गया. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द नॉलेज ऑफ द सिलेबस. एक टॉपिक, एक वर्ड आपको पढ़ना है, सिलेबस की कॉपी निकाल के आपको अपने पास रखनी है. एक बार ही रीडिंग करने से कुछ नहीं होगा,
उसको एक बारी, दो बारी, तीन बारी उसको रिवाइज भी करो सिलेबस को, तभी आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। दूसरा इस चीज़ का ये भी फायदा है दैट यू कैन होल्ड योर टीचर्स, योर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अकाउंटेबल कि भाई आपने ये चीज़ें नहीं करवाई हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो नॉलेज का ये फायदा है, सिलेबस की नॉलेज हमेशा आपको होनी चाहिए। विदाउट दैट नॉलेज यू कैन नॉट प्लान अ गुड स्ट्रैटेजी। ठीक है। दूसरी चीज, आपको पैटर्न की नॉलेज होनी चाहिए। पैटर्न की इंफॉर्मेशन होना एक अलग चीज है, पैटर्न की नॉलेज होना एक अलग चीज है। ये सबके पास इंफॉर्मेशन है कि नोटिफिकेशन में, पीसीएस के नोटिफिकेशन में पीपीएससी ने ये चीज मेंशन करी हुई है कि भाई प्रीलिम्स में के 2 पेपर होंगे, 200 नंबर के होंगे, 80 क्वेश्चंस पेपर 2 में आएंगे, 100 क्वेश्चंस पेपर 1 में आएंगे, एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। ये तो इंफॉर्मेशन सबके पास है, बट नॉलेज वो होती है कि जब हम इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके हम इस इंफॉर्मेशन को अपने फायदे के लिए यूज कर पाए। तो इस इंफॉर्मेशन को अपने फायदे के लिए कैसे यूज किया जाए। इस पेपर में सीसैट के मार्क्स अगर काउंट होते हैं तो वी शुड बी एबल टू यूज दैट पॉइंट इनटू आवर ओन एडवांटेज। हमको सीसैट को इतने अच्छे से तैयार करना चाहिए कि हम मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस, हम 70+ क्वेश्चंस को ठीक कर पाए। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो क्वेश्चंस तो हम सारे करेंगे, बट सीसैट की तैयारी हम इस तरीके से करें ताकि हमारे 70+ क्वेश्चंस सही हों। क्यों? इसका रीजन क्या है? एक तो ये कि सीसैट की वेटेज ज्यादा है। टोटल जो नंबर हैं दोनों पेपर के वो इक्वल हैं, 200 नंबर। लेकिन अगर हम ये देखें कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, पेपर 2 में 80 क्वेश्चंस हैं, सीसैट में 80 क्वेश्चंस हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स। जीएस 1 में क्या है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस हैं, 200 मार्क्स का पेपर है। तो सीसैट में हमको एक क्वेश्चन जब हमारा सही होता है तो वी गेट 2.5 मार्क्स। वी हैव टू यूज दिस टू आवर एडवांटेज। कैसे करेंगे? इसके लिए हमको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। 1 या 2 दिन में आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स आपको समझ आ जाती हैं, लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं करते उसकी। अगर हम इसकी रेगुलरली प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस को समझें, उनके आंसर्स करें, फिर टिप्स एंड ट्रिक्स हम उसमें इम्प्लीमेंट करें, तो वेरी इजीली विल बी एबल टू reach a position where we can attempt all the questions and get at least 70+ questions right. इस पैटर्न की दूसरी एडवांटेज ये है कि सीसैट के मार्क्स कट ऑफ में इंक्लूड होते हैं। यूपीएससी में ये मार्क्स इंक्लूड नहीं होते। जब आप आईएएस के एग्जाम्स देते हो तो सीसैट इज ओनली अ क्वालिफाइंग एग्जाम, बट यहाँ पे मार्क्स इंक्लूड होते हैं। उसकी एडवांटेज क्या है? उसकी एडवांटेज ये है कि सीसैट को हम कम टाइम देके और रेगुलरली प्रैक्टिस देके, टाइम कम देना है लेकिन रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है, तो हम उसमें से ज्यादा मार्क्स निकाल सकते हैं। रादर देन अगर हम जनरल स्टडीज को उतना ही टाइम दें, उतना ही एफर्ट दें, तो हमको एक तो हमारा सिलेबस कवरेज कम होगी, दूसरा जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बैठेंगे तो हमारे मार्क्स कमाएंगे। अगर सही भी क्वेश्चन होता है तो वहाँ 2 ही नंबर मिलेंगे और यहाँ पे 2.5 नंबर मिलेंगे। तीसरी बात यह है कि व्हेन वी नो द टिप्स, ट्रिक्स, फॉर्मूलाज ऑफ CSAT and we have practiced them thoroughly, तो वो बस क्वेश्चन आपके सामने आता है, आपको बस वो टिप्स एंड ट्रिक्स लगानी है, आपका आंसर सही हो जाता है। वेगनेस बहुत कम होती है यहाँ पे। तो जैसे अगर जितनी कम वेगनेस होगी उतना आप श्योरिटी से आंसर्स को सही करते रहोगे। बल्कि और दूसरी तरफ अगर जनरल स्टडीज में हमने ठीक से प्रैक्टिस नहीं करी है या सिलेबस इतना वास्ट है, उसमें कहीं ना कहीं एक एलिमेंट ऑफ डाउट रहता है। सारे क्वेश्चंस में नहीं, बट 50%, एटलीस्ट 50% ऑफ द क्वेश्चंस में एक एलिमेंट ऑफ डाउट रहेगा। यू विल बी एबल टू एलिमिनेट एटलीस्ट 1 or 2 आंसर्स, बट फिर भी 1 या 2 में डाउट आपको रहेगा ही रहेगा। तो ये एक फर्क है सीसैट के जब मार्क्स आपके कट ऑफ में काउंट होते हैं। चौथा पॉइंट ये है इस पैटर्न का कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो स्पेशली फ्रेशर्स जो हैं वो ये गलती करते हैं कि भाई वो सिर्फ वही सवाल करके आएंगे जिसमें वो श्योर है, वो सवाल छोड़ देते हैं जिसमें वो श्योर नहीं है। बट इस पैटर्न में ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारे ही सवाल अटेम्प्ट करने हैं, बिकॉज अगर आप श्योर नहीं भी हो तो ये चांसेस हैं कि आपका आंसर सही हो जाए। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर आप ब्लाइंड गेस भी कर रहे हो तो 1/4 चांसेस हैं कि आपका क्वेश्चन, आपका आंसर सही हो जाए।
और आपका कुछ नुकसान नहीं है क्योंकि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये दो चीज़ें हैं, ये दो टूल्स हैं जो आपको एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी बनाने में काम आ सकते हैं। तीसरा टूल क्या है? तीसरा टूल ये है कि आपको ट्रेंड पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियसली पीपीएससी किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रही है। पिछले 4-5 साल के एग्जाम के आप क्वेश्चंस निकालो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो एंड यू विल रियलाइज कि ये पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जब तक आप ये चीज़ें नहीं एनालाइज करते, जब तक आप ट्रेंड्स नहीं एनालाइज करते, आपको पीपीएससी के साथ साथ यूपीएससी के भी पिछले 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर्स निकालने चाहिए। जब तक आप ये 10-12 पेपर्स एनालाइज नहीं करते, इनके ट्रेंड्स नहीं एनालाइज करते, तो आई थिंक यू विल बी गोइंग इनटू द बैटल ऑफ पीसीएस ब्लाइंडली। उसका कोई फायदा नहीं है। आप उसी टाइम पे जाके अपने क्वेश्चंस को देखोगे और वहाँ पे आप नर्वस भी हो सकते हो, आप एंग्शियस भी हो सकते हो उन क्वेश्चंस को देख के। लेकिन अगर हम पहले से ट्रेंड्स को एनालाइज करके जाएं, हम 5 पेपर्स एटलीस्ट पीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हम 4-5 देख के जाएं, हमको पता रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चंस रिपीट होंगे, बट वी विल हैव एन आइडिया कि पीपीएससी की क्या अप्रोच है पेपर बनाने की। सिमिलरली यूपीएससी के भी हमको पेपर्स देखने हैं। वी विल हैव एन आइडिया कि गवर्नमेंट एजेंसीज कैसे पेपर बनाते हैं एंड विल बी रेडी फॉर दैट। जब भी नेक्स्ट एग्जाम होगा, विल बी मच इन अ मच बेटर पोजीशन देन अदर्स हु हैव नॉट एनालाइज्ड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एंड एक और चीज इसमें है कि जब आप ये क्वेश्चंस एनालाइज करोगे तो you will find out that every year there are certain questions or certain topics which have been asked in the previous years also, and it is likely that they will be asked this year also. So you can identify these areas also. कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे बार बार रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं। सो दिस टूल विल गिव यू दैट पावर, विल गिव यू दैट कॉन्फिडेंस कि आप अपने एग्जाम को बहुत कॉन्फिडेंटली दे पाओगे एंड यू विल बी श्योर दैट यस आई एम स्कोरिंग वेल इन दिस एग्जाम एंड मैं आगे जाके मेंस भी देने वाला हूँ। चौथा टूल क्या है इसमें? हमने 3 टूल्स की बात कर ली। आपको पैटर्न का पता होना चाहिए, आपको सिलेबस का पता होना चाहिए, तीसरी चीज के ट्रेंड्स का आपको पता होना चाहिए, पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आए हैं। ये तीनों चीजें वो हैं जिनकी इंफॉर्मेशन आपको आउटसाइड से मिलती है, बाहर से मिलती है, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है। चौथी चीज है ये इंटरनली आती है, ये आपके अंदर होनी चाहिए। यू शुड हैव दैट विल पावर टू वर्क हार्ड, यू शुड हैव दैट विल पावर टू वर्क इन अ डिसिप्लिन्ड मैनर, यू शुड हैव दैट विल पावर कि आप कंसिस्टेंटली काम कर पाए। विल पावर होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। साइड बाय साइड आपको डेली कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस और रिविजन करना है। दिस एग्जाम will never be cleared by anyone जिसने रिवीजन नहीं किया, जिसने प्रैक्टिस नहीं करी। ऐसा ना हो कि भाई आप 2-3 महीने अच्छे से पढ़ाई करते रहो लेकिन आपने रिवीजन ही नहीं किया। इससे अच्छा तो आप 2-3 महीने पढ़ाई ना करो। आपने सारी क्लासेस लगा ली, आपने एक बार सब कुछ पढ़ लिया और फिर एग्जाम देने गए, उससे बेटर आप एग्जाम ही ना दो। रिविजन इज द की टू क्लियर दिस एग्जाम। आपने वो चीज़ें पढ़नी है, एटलीस्ट 1 या 2 बार उसको रिवाइज करना है। और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन ज़्यादातर आते ही आते हैं, उन टॉपिक्स को तो एटलीस्ट 5 या 6 बार रिवाइज करना ही करना है। अगर आपने ये काम नहीं किया तो फिर फॉरगेट इट, आपका एग्जाम नहीं क्लियर होगा। एंड प्लस जब सीसेट की बात आती है तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। यू डोंट हैव टू वरी कि भाई मैं तो मैथ्स में अच्छा नहीं था, मैं तो इंग्लिश में अच्छा नहीं हूँ, या मैं पंजाबी के कॉम्प्रिहेंशन में, ग्रामर में सही नहीं हूँ। उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस इनिशियली कुछ चीज़ें ग्रास्प करनी है, आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ग्रास्प करनी है। उसके बाद इट इज़ ओनली अबाउट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। रिविजन करो, प्रैक्टिस करो। अगर आप इसमें कोई ऐसा वो रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कुछ ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज हमको याद नहीं करने, इतना कोई डिफिकल्ट फॉर्मूलाज वगैरह नहीं है। छोटी मोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कोई भी इजीली सीख सकता है। जो इस एग्जाम को अगर आप सीरियसली देना चाहते हो तो बहुत छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, आपको आ जाएंगी। उसके बाद आपने बस प्रैक्टिस करनी है। अगर आप वो प्रैक्टिस कर लोगे तो यू विल बी थ्रू। अब बात आती है हमारी स्टेलर आईएएस की क्या स्ट्रेटजी है, हम क्या कोर्सेज करने वाले हैं पीसीएस के लिए और उसमें हमारे क्या एम्स रहेंगे। देखिए, वी आर वेरी सून वी विल बी स्टार्टिंग विद 2 कोर्सेज।
one is a very short and free course. It is not a course, it is just a program in which we'll be uploading 5 or 6 videos which will be freely available to the students, to our students as well as who do not join us. तो वो 5-6 वीडियोस, वो शॉर्ट कोर्स सबको ही अवेलेबल होगा. उसमें क्या होगा, आवर टीचर्स विल बी discussing the previous year questions, will be analyzing all those trends, all the questions, और वो कहाँ से आए हैं, उनको क्यों पूछा गया है एंड वो क्यों इम्पोर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स उन क्वेश्चंस की वजह से इस साल इम्पोर्टेंट हो जाते हैं. तो अगर आप ये भी चाहते हो कि भाई आप सेल्फ स्टडी करो, तो वो 5-6 वीडियोस आपको फ्रीली अवेलेबल होंगे एंड यू विल बी गाइडेड इन दी राइट डायरेक्शन. तो आप उन वीडियोस के बेसिस पे, उन ट्रेंड्स के एनालिसिस पे आप अपना ही एक प्लान बना सकते हो. आप इफ़ यू वांट वी कैन आल्सो गिव यू अ शेड्यूल. आप उस शेड्यूल को फॉलो करो जो हम क्लास शेड्यूल देंगे. आप वी कैन मेक इट अवेलेबल टू यू आल्सो. जब हमारी क्लास होगी उस टाइम पे आप खुद अपना उसी टॉपिक की पढ़ाई भी कर सकते हो अगर आप सेल्फ स्टडी पे चाहते हो. दूसरा ये है कि हमारा अपना एक पेड कोर्स है, उसमें हमारे क्या एम रहेगा, हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी. हमारा एम उस कोर्स का ये है कि जो स्टूडेंट उस कोर्स को करे तो ही शुड बाय द एंड ऑफ द कोर्स ही शुड फील कॉन्फिडेंट कि मेरे 300 प्लस मार्क्स आ रहे हैं. और वो तभी होगा जब वो कोर्स को डिलीजेंटली वो करे. हमारा भी एफर्ट यही रहेगा कि वो 300 प्लस उसके मार्क्स हैं एंड दैट स्टूडेंट शुड फील कॉन्फिडेंट कि माई प्री इज गेटिंग क्लियर एंड आई शुड नाउ प्रिपेयर फॉर द मेन्स. दिस इज द कोर्स एम दैट वन शुड गेट 300 प्लस मार्क्स. आप उस कोर्स में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होंगी. देखो, एक हम आपको शेड्यूल, प्रॉपर शेड्यूल, टाइम टेबल बना के देंगे. टेंटेटिव टाइम टेबल होगा, कुछ एक दो छोटे मोटे चेंजेस हो सकते हैं विद टाइम अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द एग्जाम. हो सकता है कि जैसे इकोनॉमिक्स की जितनी क्लासेस हैं उसमें 2 क्लासेस और बढ़ा दें, किसी और सब्जेक्ट में 2 क्लासेस कम कर दें, बट वो टेंटेटिव रहेगा. हम आपको एक शेड्यूल देंगे, मोस्टली हम उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे. रेगुलर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे राइट टाइम पे. ऐसा नहीं कि 10 दिन पढ़ाया तभी आपको क्वेश्चंस दे दिए और आधे टॉपिक्स पूरे नहीं है और आप क्वेश्चंस देख के गलत करके और अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो. व्हेन आपने अच्छे से टॉपिक्स कवर कर लिए, आपका रिवीजन हो गया, तो हम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे. तो आपकी क्लासेस इसमें पूरी जो हमारी क्लासेस होंगी, क्लासेस इसमें इंक्लूडेड हैं, क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड हैं. प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए हम आपको सफिशिएंट टाइम देंगे, सफिशिएंट मटेरियल देंगे. साथ में आपको प्रिंटेड कंटेंट मिलेगा, हम पीडीएफ्स देंगे. वी वांट टू अवॉइड द फिजिकल कॉन्टैक्ट एज मच एज पॉसिबल. मेनी स्टूडेंट्स हैव कॉल्ड अस कि सर आप पहले की तरह आप अभी भी हमको पोस्टर मटेरियल वगैरह दोगे. तो वी वांट टू अवॉइड दैट. आपको पता है कोरोना की, कोविड की क्या सिचुएशन है. हमारा जो कंटेंट है वो हम यहाँ से भेजेंगे, कितने हैंड्स वो बीच में एक्सचेंज करेगा एंड फालतू में ये रिस्क लेना क्यों. एंड अल्टीमेटली जब वो आपके पास पहुंचेगा इट इज रिस्की. जो आपको डिलीवर कर रहा है मे बी दैट पर्सन माइट बी इन्फेक्टेड और समथिंग, बट टेक दैट रिस्क. जब एवरीथिंग इज ऑनलाइन, आपको पीडीएफ्स, आपको गूगल ड्राइव के लिंक्स हम आपको एज इट इज प्रोवाइड करेंगे. तो इफ यू वांट यू कैन टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दैट, बट हम उसको इस तरीके से डिजाइन करके देंगे दैट यू कैन इजीली रीड देम ऑनलाइन ऑन योर लैपटॉप्स एंड ऑन योर फोन्स एज वेल. तो इस सिलेबस, इस कोर्स में वीडियो लेक्चर्स आते हैं, योर कंटेंट इज देयर, प्रिंटेड कंटेंट इज देयर, योर प्रैक्टिस क्वेश्चंस आर देयर, योर टेस्ट सीरीज इज देयर. एट द एंड ऑफ द कोर्स विल स्टार्ट अ टेस्ट सीरीज. आपको प्रॉपर टेस्ट सीरीज मिलेगी. सीसैट के क्वेश्चंस होंगे, सीसैट के अलग पेपर्स होंगे, फुल सिलेबस टेस्ट ट्रेनर स्टडीज के अलग होंगे और इसके डिटेल्स क्या है वो आपको 2-3 दिन में पता चल जाएंगे. बाय द इवनिंग ऑफ 9th जून आपको इसके डिटेल्स पता लग जाएंगे. साथ ही साथ आपको डाउट्स के लिए हम अलग से एक फैसिलिटी देंगे. विल गिव यू अ डाउट बटन आफ्टर वॉचिंग द क्लासेस. इफ यू हैव एनी डाउट तो आप उस डाउट बटन पे क्लिक करो, आप अपना डाउट अच्छे से एक्सप्लेन करो एंड 1 डे अ वीक आपका वो डाउट सेशन होंगे. एक डेट हम फिक्स करेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली इट विल बी अ संडे और अ सैटरडे. उस दिन आपके सारे डाउट्स लेंगे. तो आप मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे अपने डाउट्स हमको सेंड कर सकते हो. हमारे टीचर्स वो डाउट्स सैटरडे या संडे को आपके साथ लेंगे. इस फायदा ये है कि व्हेन यू आर इन लाइव क्लास and students are asking doubts,
See, if you observe, even in an offline class, 90-95% of the students, they do not ask doubts directly to the teacher in the class. या तो बाहर जाके पूछेंगे या फिर वो पूछते ही नहीं है, वो अल्टीमेटली अपने फ्रेंड्स वगैरह से क्लियर कर देते हैं. बट जो 5-6% स्टूडेंट्स हैं जो डाउट पूछते हैं, समटाइम्स वो क्लास पूरी डिस्टर्ब होती है. ऑफलाइन में तो इट इज ओके, टीचर को भी ब्रेक मिलता है, स्टूडेंट्स को भी ब्रेक मिलता है, बट समटाइम्स इट गेट्स रियली इरिटेटिंग ऑन दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. तो टू अवॉइड दैट, व्हाट वी हैव डन इज, विल गिव यू अ डाउट बटन. जो भी आपको डाउट है आप उसमें सबमिट करो, एंड बाय योर नेम, आप उसमें अपना नाम भी सबमिट करो. बाय योर नेम विल कॉल आउट योर नेम एंड विल कॉल आउट योर डाउट एंड विल रिजॉल्व योर डाउट ऑन अ वीकेंड. तो इस तरीके से हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे. विल गेट यू इन टच विद आवर फैकल्टी ऑल्सो. अगर आपको कोई अर्जेंटली डाउट क्लियर करना है, और या फिर आपका उस डाउट सेशन में भी डाउट क्लियर नहीं हुआ है, या फिर आपको किसी और तरीके की गाइडेंस के लिए आपको हमारी फैकल्टी से टच में आना है, तो विल अरेंज अ कॉल बिटवीन यू एंड आवर फैकल्टी. ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप फैकल्टी से टच में नहीं आ सकते, एंड विल गिव यू पर्सनल अटेंशन. तीसरी चीज इसमें यह है कि विल फॉर्म अ टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे. हमारा ऑलरेडी एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसको जाके फॉलो कर सकते हो. उसमें हम आपको वैसे भी फ्री रिसोर्सेज देते हैं, हम उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, और वहीं पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे. तो ये चीज़ें रहेंगी इस कोर्स में. इसके अलावा भी और एडिशनल चीज़ें होंगी जो आपको विद टाइम पता चलता रहेगा, एंड इट विल बी आवर एफर्ट, इट विल बी आवर एम to get our students to get at least 300 marks in prelims, so that they can prepare without any tension, without any anxiety for their mains, and we'll make sure that they clear the mains also with our guidance. हम एक उस टाइम पे भी कोई प्रोग्राम निकालेंगे मेंस के लिए जिससे आपका मेंस भी क्लियर हो. तो थैंक यू. यू विल गेट द डिटेल्स वेरी सून. आपको मंडे और ट्यूसडे तक आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे. वी विल हैव अ सेपरेट टेस्ट सीरीज ऑल्सो. आपको इस कोर्स में टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड होगी, बट अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए वो भी अवेलेबल होगी. तो गिव अस सम टाइम, गिव अस अबाउट 1 or 2 days. यू विल गेट ऑल द डिटेल्स